चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। नताशा और नितिन के चेहरे से पसीने छूट रहे थे। अपनी आंखों के सामने जब वो एक काला साया मंडराते हुए देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें अपनी मौत का मंजर अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था, जिन चीजों को हमने कभी महसूस तक ना किया हो। उन्हें जब आंखों के सामने देखा जाए तो डर तो अपने आप ही लगने लगता है। घबराहट से नताशा के हाथ पैर भी कांपने लगे थे। इतने में अचानक से काला साया उसकी बेटी श्रेया के चारों तरफ घूमने लगता है और अचानक से श्रेया नीचे गिर जाती है और काले जले हुए हाथ उसके पैरों को पकड़कर एक बंद कमरे की तरफ खींचते हुए ले जाते हैं। बेचारी श्रेया बहुत तेज चीखती है। उसकी चीख की आवाज से नताशा और नितिन दोनों भागते हुए उसके पीछे जा रहे होते हैं। इतने में दरवाजा बंद हो जाता है। श्रेया, श्रेया, मेरी बेटी, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? कौन है अंदर? मेरी बेटी को बाहर निकालो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नितिन ये बात बोल रहा था, तभी बहुत तेज किसी के हंसने की आवाज आती है, मानो जैसे बहुत भयानक हंसी जिसे सुनकर रूह भी कांप जाए। कभी कभी जैसा हमें दिख रहा होता है, असलियत में वैसा नहीं होता। कुछ चीज हमारी नजरों से परे होती है, लेकिन हम कसूरवार किसी और को ठहरा देते हैं। जो हो रहा होता है उस पर विश्वास न करके गुमराह हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ नताशा, श्रेया और नितिन के साथ हुआ था। कौन हो तुम? सामने आओ। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। नताशा के इतना कहते ही उसके सामने एक काला साया, जिसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थी, वो खुद को कुल देवता कह रहा था। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे धोखा दिया था। अगर तुमने भी मुझे धोखा दिया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारी बेटी अब मेरी है, उसकी बलि चढ़ेगी। तुम्हारे पूर्वजों का वादा तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी करेगी। काल भैरवी यानी कुलदेवी को धोखा देना क्या होता है, अब तुम्हें पता चलेगा। कुलदेवी? कुलदेवी कभी भी किसी को इस तरह परेशान नहीं करती। कुलदेवी अच्छाई का प्रतीक होती है। तुम कुलदेवी नहीं हो सकती। कुलदेवी परिवार की भलाई करती है, लेकिन तुम इस परिवार का विनाश कर रही हो। तभी वो काला साया जोर जोर से हंसने लगता है। सही कहा तुमने, मैं कुलदेवी नहीं हूं, मैं एक शैतान हूं। तुम्हारे पूर्वजों की गलती का नतीजा हूं और जो अब तुम्हें भुगतना होगा। मेरे रहते हुए अब तुम्हारी कुलदेवी भी कुछ नहीं कर पाएगी। मैं उनसे बहुत शक्तिशाली हूं। ये सुनते ही नताशा हैरान रह जाती है। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके पूर्वजों की गलती की सजा उसे क्यों भुगतनी पड़ रही थी, और ऐसा भी क्या हुआ था जो वो शैतान इतने सालों से अभी तक उस कोठी में कैद था। नताशा ये सब सोच रही थी कि तभी काला साया उसके अंदर घुस जाता है और उसके दिमाग पर अपना पूरा वश कर लेता है, जिसके चलते नताशा बेहोश होकर वहीं गिर जाती है और बहुत साल पीछे के समय को अपने ख्वाब में देखने लगती है, जहां वो देखती है उसके पूर्वज कुल देवता की पूजा कर रहे थे। जहां परिवार का एक सदस्य की पूजा के समय बाहर निकल जाता है। वो समय विनाशकाल का चल रहा था। घर का वो सदस्य पूजा से बाहर निकलता है और थोड़ी दूर पर जाने पर उसके पैर के नीचे कुछ आता है, जैसे मानो उसके पैरों के नीचे किसी की हड्डी आई हो और उसके पैरों से वो टूट गई हो। लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है, और यहीं से होता है एक शैतान का जन्म। वो शैतान
शैतान खून का प्यासा था, पर क्योंकि उनकी पूजा भंग हो गई थी और काल भैरवी की पूजा अधूरी रह गई थी, इसलिए वो शैतान उस परिवार का नाश करने उस सदस्य के साथ चला गया। लेकिन वो कौन है, इस बात का पता न तो पंडित को चलता है और न ही अघोरी को। इसलिए वो लोग भारद्वाज परिवार को ये बता देते हैं कि उनके कुल देवता नाराज हो गए। वो परिवार अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की ओर जाते हैं, लेकिन यहाँ से उनकी मौत का मंजर शुरू होता है। काफी मिन्नतें करने पर उसने एक सौदा किया और उस सौदे के चलते ये सब अब तक हो रहा था। तभी शैतान का काला साया नताशा के अंदर से निकल आता है और नताशा होश में आ जाती है। नताशा, नताशा, उठ जाओ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अब मुझे समझ आ गया है ये सब क्यों और कैसे हुआ। चलो, तुम्हें समझ तो आया। अब तुम्हारी बेटी की बलि चढ़ेगी और 1 साल बाद मुझे तुम्हारे ही परिवार से फिर एक और मौत चाहिए, वरना मैं पूरे परिवार का नाश कर दूंगा। तेरे पूर्वज ने मुझे उठाया, उसका अंजाम तो भुगतना ही होगा। वो शैतान ये बोल ही रहा था कि तभी नताशा के सामने बड़ी माँ की आत्मा आती है। उस आत्मा को देख नताशा डर जाती है। नताशा बेटी, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी पूर्वज में से एक हूँ। जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। तुम्हें बस ध्यान लगाना होगा और उन्हें बुलाना होगा। जैसे ही वो आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वो बुराई का नाश कर देंगे और अच्छाई की जीत होगी। जो गलती हमने की थी वो गलती तुम मत दोहराना, क्योंकि तुम ही हो वो जो हमें शैतान से मुक्त करवा सकती है। हमें शैतान से मुक्ति मिल जाएगी बेटा। इसने तुम्हारे पूर्वजों की आत्माओं को कैद करके रखा है। किसी को मुक्ति नहीं मिल रही। अब हम सभी को मुक्ति तुम ही दिला सकती हो। इतना कहकर बड़ी माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और नताशा संकोच में पड़ जाती है कि वो कौन है जिसकी बात उसकी पूर्वज बड़ी माँ कर रही थी। अचानक से नताशा के सामने काल भैरवी की छवि आती है और उसको समझते देरी नहीं लगती कि बड़ी माँ किसकी बात कर रही थी। जिसके बाद वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर वहीं पर चौकड़ी मार के बैठ जाती है और अपने मन ही मन अपने कुल देवताओं को याद करने लगती है, जिसके कारण बहुत जोर से हवाएं चलने लगती है। इतने में शैतान नितिन के अंदर घुस जाता है और उसको नुकसान पहुंचाने लगता है। नितिन के दर्द में चिल्लाने की आवाज से एक पल नताशा का ध्यान भटकने ही वाला था, लेकिन उसे बेटी श्रेया की याद आ जाती है और वो पूरे ध्यान से कुल देवी काल भैरवी को याद करने लगती है। जैसे ही शैतान नितिन द्वारा नताशा के ऊपर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, उसे अचानक से एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो दीवार में जाकर लगता है। तभी वहां कुल देवी यानी काल भैरवी स्वयं अपने असली रूप में प्रकट हो जाती है। मेरे होते हुए तुम्हें लोगों का कुछ नहीं कर सकता। मैं इनकी रक्षक हूँ। मैं तेरा विनाश कर दूंगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा। तू राख बन जाएगा। काल भैरवी, तू स्वयं प्रकट हो गई। तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे जीत जाएगी और मैं तुझे आसानी से अपने आप को राख बनाने दूंगा? मैं तुझे और तेरे सभी देवताओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अब तू देख देख मेरी शक्तियों का प्रभाव तुम सभी पर कैसे पड़ता है। शैतान इतना कहते ही अपनी शक्तियों के द्वारा काल भैरवी के ऊपर वार करने लगता है, लेकिन काल भैरवी बहुत शक्तिशाली थी। वो भी अपनी शक्तियों द्वारा शैतान के ऊपर वार करती है। दोनों के बीच महासंग्राम यानी बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है, जिसे
उसे देखकर नितिन हैरान हो जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसकी बेटी एक कमरे में बंद है। यहाँ काल भैरवी और शैतान की लड़ाई हो रही थी, तो उधर नितिन अपनी बेटी को कमरे का दरवाजा तोड़कर बचाने के लिए जाता है, जहाँ उसकी बेटी एक बंद कमरे में बेहोश पड़ी थी। वो अपनी बेटी को उस कमरे से बाहर निकालता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। इतने में ये देखकर शैतान इस बात का फायदा उठाता है और उस नन्ही सी बच्ची के अंदर घुस जाता है। बेचारी बच्ची की आंखें खून की तरह लाल हो जाती है और वो हवा में उड़ने लगती है। शैतान, तेरी दुश्मनी हम लोगों से है। तू इस बच्ची को छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। अब मैं इस बच्ची को इतना तड़पाऊंगा, इतना नुकसान पहुंचाऊंगा कि तुम सब मेरे पैरों में अपने घुटने टेक कर नाक रगड़ोगे और एक के बाद एक मैं सभी को मार दूंगा और तुम्हारे खून को पीकर मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा। शैतान, इस बच्ची को छोड़ दे। तभी अचानक से श्रेया की बहुत तेज चीख निकलती है, मानो जैसे उसके शरीर के अंदर की हड्डियां चूर चूर आवाज कर रही हो। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और इधर नताशा पूरा ध्यान लगाकर अपने कुल देवताओं को और शक्तिशाली बनाने के लिए उनका जाप कर रही होती है। लेकिन जब वो अपनी बेटी की तड़पती हुई आवाज सुनती है तो उसकी रूह कांपने लगती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी काल भैरवी कमजोर पड़ने लगती है, जिसका फायदा उठाकर शैतान उसके ऊपर वार करता है और उसे और कमजोर बनाने के लिए उस पर वार करता है। मेरे जितना शक्तिशाली कोई नहीं। अब मेरी प्यास तुम सभी के खून से ही बुझेगी, कोई भी नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। जब नताशा अपनी आंखें खोलकर अपने सामने शैतान और काल भैरवी को एक साथ देखती है और शैतान को अपनी बेटी के शरीर में देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो अपने मन ही मन सोचती है, अगर आज मैं कमजोर पड़ गई तो मेरी बेटी के साथ साथ मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। मुझे कमजोर नहीं पड़ना, मुझे इस शैतान को रोकना ही होगा, फिर चाहे मुझे अपनी बेटी की ही बलि क्यों न चढ़ानी पड़े। नताशा ये सोचकर फिर से ध्यान लगाती हुई कुल देवताओं को शक्तिशाली बनाने के लिए मंत्र पढ़ती रहती है। ये सब देखकर नितिन को नताशा के ऊपर गुस्सा आता है, क्योंकि शैतान उसकी बेटी को हानि पहुंचा रहा होता है। वो शैतान के पैरों में गिरकर अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर नताशा के पीछे बड़ी माँ और सभी पूर्वजों की आत्माएं एक साथ खड़ी होती है। अब नताशा अकेली ही नहीं बल्कि सभी उसके साथ मिलकर काल भैरवी को ताकतवर बनाने के लिए मंत्रों का जाप करते रहते हैं, जिससे काल भैरवी और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और वो अपने हाथों से शैतान का गला यानी श्रेया का गला पकड़कर शैतान के काले साए को श्रेया के शरीर से बाहर निकालती है और उसे उठा उठा कर पटकने लगती है, जिससे शैतान कमजोर होने लगता है। उसकी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। देखते ही देखते काल भैरवी का आकार भी बड़ा होने लगता है। काल भैरवी अपनी शक्तियों से शैतान को हमेशा हमेशा के लिए जलाकर राख कर देती है और उसके काले साए को अपने मुंह में लेकर शैतान के वजूद को ही खत्म कर देती है, जिसके बाद काल भैरवी वहां से गायब हो जाती है। ये देख बड़ी माँ बहुत खुश होती है। नताशा पहली बार अपने पूर्वजों की आत्माओं को देखकर हैरान रह जाती है। तभी बड़ी माँ नताशा से कहती है, जो हम ना कर सके वो तुमने कर दिखाया। अगर आपने शैतान के साथ साथ मेरे दिमाग पर कब्जा करके मुझे मंत्र का जाप करना ना सिखाया होता तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाती बड़ी माँ, और मेरे पूर्वज ये सभी मैं आपकी वजह से कर पाई हूँ। कोई भी विधि विधान सही समय पर पूरा ना हो या उसमें कोई विघ्न डल जाए तो ऐसा ही होता है।
हम सभी आत्माओं को परिवार से दूर रखने के लिए ये सब हवन यज्ञ करवाने ही पड़ते हैं। लेकिन अब कुल देवता यानी काल भैरवी खुद तुम्हारे साथ है। वो अंग रक्षक बनी हुई तुम्हारे बुरे वक्त में ढाल बनकर खड़ी रहेगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सकती हो। सब कुछ आज यहीं पर खत्म होता है। शुक्रिया बड़ी माँ। बस ये समय मैं दोबारा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखना चाहूंगी। इस तरह नताशा अपने पति नितिन और अपनी बेटी श्रेया के साथ वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। कुछ बुरी शक्तियां हमारे पीछे इस कदर बड़ी होती है कि वो किसी भी कीमत में अपना मकसद पूरा करने में लग जाती है, फिर चाहे अंजाम अच्छा हो या बुरा। इसीलिए कहा जाता है कि काले जादू और दुष्ट चीजों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। इन सब के बाद नताशा नितिन और श्रेया के साथ वापस घर लौट आती है, जहां उसकी बेटी सब कुछ भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। और यही नहीं, नताशा और नितिन भी अपने काम काज और बिजनेस में ध्यान देने लगते हैं। वो इन सब चीजों को एक बुरा वक्त समझकर खत्म कर देते हैं। पर क्या लगता है आप सभी को, ये सब वहीं पर खत्म हो गया था या फिर अब भी कुछ बाकी था? हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो